भावाप्तिरभावीकृत सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोली खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववर्णी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी कि संसार का सारा जुड़ाव केवल ज्ञान के आधार पर है। किसके आधार पर? बिगड़ा हुआ कौन है? हाथ, पाँव, नाक, मुंह, कौन बिगड़ा है? यह हमारा ज्ञान। सुधार किस में करना है? नाक में। यदि मान लो किसी कोई की दृष्टि खराब है, सामने वाले को खराब दृष्टि से देखता है, सामने वाले को खराब दृष्टि से देखता है, तो इस आँख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या भावों को सुधारना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, भावों को। आँख का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा भाई, देखा तो आँख ने है तो ऑपरेशन आँख का ही होना चाहिए? नहीं तो अच्छा, भाव सुधर जाएंगे तो आँख अपने आप सुधर जाएगी। ओहो, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि भाव जो है वो ज्ञान का परिणमन है। भाव क्या है? ज्ञान का परिणमन है। तो भाव सुधारो या ज्ञान को सुधारो, एक ही बात है ना? तो जितना भी कल मैंने ये बताया था कि जितना भी जुड़ाव है वो मात्र ज्ञान के अंदर है और कहीं नहीं है। यदि सुधारना है तो किसको सुधारना है? ज्ञान को सुधारना है। आप किसी भी चीज़ से जुड़े हैं, कहते ना, अरे हम तो उससे बहुत जुड़े हैं, या मुझे वो वस्तु बहुत फेवरेट लग है मेरी तो, या वो तो मेरा फ़ैन है, या मैं उसका फ़ैन हूँ। तो किस चीज़ से बने? हाथ से, पाँव से, नाक से, आँख से, किस चीज़ से बने हो? भाव से। किससे बने हो? भाव से। अब मान लो एक पेन है, अब ये पेन है सोने का है, ये नहीं, ये तो प्लास्टिक का है। मान लो ये पेन है और सोने का पेन है। अब सोने का पेन है तो आपका इससे अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, अटैचमेंट होगा। अब पेन अलग चीज़ हो गई, हाथ अलग चीज़ हो गई, और जिससे अटैचमेंट हुआ है वो अलग चीज़ हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो भाव है, दूसरी चीज़ है कहाँ आत्मा में रहते हैं, तो आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में, तो शरीर दूसरी चीज़ हो गई, और पेन हो गई तीसरी चीज़। पेन हो गई तीसरी चीज़। अब इस पेन से अटैच कौन है? हाथ, मुंह, नाक, कौन है? नहीं, भाव अटैच है। ऐसा हो सकता है कि हाथ में चीज़ है और अटैचमेंट नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि हाथ में चीज़ नहीं है और अटैचमेंट है। तो जुड़े किससे हो? ज्ञान से। अब मान लो इस पेन से जुड़ गई और ये पेन सोने का है। अब आप इसके लिए क्या क्या काम करेंगे? इसकी रक्षा करेंगे, हैं? अच्छे से रखेंगे, संभाल के रखेंगे, हैं? और जेब में भी रखेंगे तो कोट में अंदर वाले जेब में रखेंगे, निकालेंगे तो बड़े ध्यान से निकालेंगे। कोई कहेगा भाई साहब जरा पेन देना, ना जी ये वाला पेन नहीं दूंगा, ये सोने का पेन है, भूल गया तो सामने वाले को भी मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि इससे अटैचमेंट है, तुमने इसकी रक्षा करी। अब बाई चांस वो पेन कभी आप किसी को दिया, आप एकदम भावुकता में आए, सामने वाले ने मांगा, आप भूल गए कि ये पेन सोने का है और मेरा है, ये भूल गए आप, और आपने वो पेन दे दिया और आप वहाँ से निकल गए। अब क्या होगा?
चिंता होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए ना, होगी। अच्छा, टेंशन होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। और बाई चांस वो पेन कोई और उसकी दुकान से उठा के ले जाए, तुम उसके यहाँ मांगने गए, अरे बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पेन सोने का है, तो मैंने तो यहीं छोड़ दिया था, अब तो यहाँ पर है ही नहीं है, अब ना जाने कौन उठा के ले गया, अब क्या होगा? अब वो पेन की याद कितनी दिन तक आएगी? उस पेन के कारण से दुख होगा कि नहीं होगा? उस पेन के कारण से क्रोध आया कि नहीं आया? अरे क्यों छोड़ दिया, कैसे भूल गया मैं? क्रोध आया कि नहीं आया? जब तक वो पेन हाथ में था और जब 4 जनों के सामने आप बैठते थे, उस समय अभिमान आता था कि नहीं आता था? आता था, है ना? उस पेन को दिखाने के चक्कर में कभी कभी मायाजारी करते थे कि नहीं करते थे? उस पेन का लोभ है कि नहीं है? उस पेन को खरीदने के लिए आपने पैसा कमाया, तो पैसा कमाया, पैसा कमाने में हिंसा हुई कि नहीं हुई? उस पैसा कमाने में झूठ बोला कि नहीं बोला? चोरी करी कि नहीं करी? कुशील परिग्रह सब काम होंगे। तो एक पेन के कारण से, अटैचमेंट के कारण से, किसके कारण? पेन के कारण नहीं। पेन तो तुमसे कह ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारा हूं, तुम कह रहे हो पेन मेरा है। गलती कौन कर रहा है? अरे बोलिए ना। और हम में भी हम कौन है? शरीर है हम नाक हैं, हम कान हैं, हम कौन है? अरे बोलिए ना। हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अब एक आत्मा ने एक पेन से अटैचमेंट किया, तो उसका मन बाहर की तरफ गया, उसका मन पेन में था। मन कहाँ है? पेन में। अब उस पेन के कारण से मन ने क्रोध भी किया, मान भी किया, मायाचारी भी करी, लोभ भी किया, उसने राग भी किया, उसने द्वेष भी किया, उसने दुख भी सहन किया, उसने कष्ट भी सहन किया, उसने सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, एक पेन, सोने के पेन के कारण से। और यदि सोना से अटैचमेंट नहीं होता, यदि उस वस्तु से अटैचमेंट नहीं होता, तो उसको सबसे पहले कमाने के लिए मेहनत नहीं करते। जब कमाई नहीं तुमने, तो तुम्हारे पास में है ही नहीं, तो उसमें तुम्हारा मन भी नहीं जाता। जब तुम्हारे पास में वस्तु है ही नहीं और जब मन ही नहीं गया, तो उस वस्तु से संबंधित क्रोध मान माया लोभ भी नहीं होता। उस वस्तु से संबंधित जो है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी नहीं होता। अब मुझे ये बताओ कि जो सारा अटैचमेंट है वो केवल ज्ञान के अंदर है, इस वस्तु का चित्र मेरे आत्मा में है, बस। वस्तु मेरी आत्मा में नहीं है, ये पेन मेरी आत्मा में नहीं घुस सकता है, केवल इस वस्तु का चित्र ही मेरी आत्मा में घुसता है। और चित्र घुस गया, चित्र जैसे आईना है। अब एक पेन किसी आईने के सामने जाएगा तो चित्र झलका कि नहीं झलका? झलक गया। ऐसे ये पेन मेरे सामने आया तो मेरे आईने में झलक गया। ज्ञान कैसा है? दर्पण के समान है। ज्ञान कैसा है? दर्पण के समान है। अब उस आईने में यदि तेल लगा हुआ हो तो धूल चिपकेगी। आईने में तेल लगा हुआ हो तो धूल चिपकेगी, और नहीं लगा हुआ हो तो नहीं चिपकेगी। समय सार में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया है कि एक व्यक्ति अपने शरीर पर तेल लगाकर शस्त्र चलाता है, पहलवानी करता है। और शस्त्र कहाँ मिट्टी में चलाएगा? पत्थर के स्थान पे तो पहलवानी होती नहीं, मिट्टी में होती है। उस शस्त्र से झाड़ियों को काटता है, उस शस्त्र से वो विद्याएं सीखता है और धूल से लिप्त हो जाता है। दूसरा व्यक्ति वो भी शस्त्र चलाता है, वो भी शस्त्र विद्या सीख रहा है, सब काम कर रहा है, वहाँ धूल मिट्टी में धूसरित होके एक को धूल चिपक गई और एक को धूल नहीं चिपकी। कारण क्या है? तेल। कारण क्या है? तेल। एक के शरीर में तेल लगा था तो धूल चिपक गई, और एक के शरीर में तेल नहीं लगा था तो धूल नहीं चिपकी। जितनी धूल बाई चांस थोड़ी बहुत बैठ भी गई थी, उसने कपड़े से झाड़ी, साफ हो गई। और एक ने तेल लगाया था, अब वो कितना कपड़े से झाड़ ले, निकलने वाली नहीं है। तो ठीक ऐसे ही बाहर के चित्र हमारे अंदर यदि चिपक रहे हैं तो उसका कारण है राग। राग हमारे अंदर में तेल के समान काम करता है।
मोह हमारे अंदर में तेल के समान काम करता है। जैसे ही कोई वस्तु हमारे सामने आई, उसका चित्र यदि वो हमें अच्छी लगी तो चिपक गया, वाह क्या चीज़ है, घुस गई अंदर। और जबकि वस्तु नहीं घुसी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये चीज़ें इतनी स्थूल हैं कि सूक्ष्म से चिपक नहीं पाती, केवल इसका चित्र ही चिपकता है। और इन चित्रों को चिपकाने के लिए सारी जिंदगी कितनी मेहनत करते हैं। कितना भी धन इकट्ठा कर लिया तो सारे धन का चित्र ही तो अंदर में इकट्ठे हुए हैं। अरे बोलिए ना, सारे धन तो अंदर नहीं गया ना, धन तो अंदर नहीं। कपड़े तो तुमने चलो फिर भी पहन लिए, इस शरीर को पहना दिए। मकान पहनाया गया शरीर को? नहीं। गाड़ी पहनाई क्या शरीर को? नहीं। फिर भी मोह है कि नहीं है? मेरी गाड़ी है, मेरा हार, मेरे कपड़े, मेरा ये जो मेरा मेरा कहलवाने वाला है, ये कौन है? अब ये इसको ढूंढना है, ये मिल जाए बस। इसको निकाल के यदि बाहर कर दिया ना तो सारा काम सेट हो जाएगा। संसार के जितने दुख हैं ना सब खत्म हो जाएंगे। ये जो मेरा मेरा कहलवाने वाला कौन है? और ये बाहर नहीं है, ये अंदर ही है। इसको बाहर मत ढूंढना, नहीं तो सोचो हम जाके थाने में कंप्लेन कर देंगे, वहाँ रिपोर्ट लिखवा देंगे तो शायद वो ढूंढ के ले आएगा, हमें नहीं मिला तो। नहीं, वो बाहर नहीं मिलने वाला, वो हम सबके अंदर ही बैठा है और उसका नाम है मोह। अब मोह के भी 28 भेद हैं। यदि अभेद से देखें तो 26 हैं और यदि भेद से देखें तो 28 हैं। और पहले 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन हमारे देखने में जो पर्दा डालता है, दर्शन हमने सामने वाली चीज देखी, मेरी नहीं है फिर भी वो मेरी कह रहा है, ये दर्शन मोहिनी का काम है। पर वस्तु में जो राग उत्पन्न करवा रहा है वो दर्शन मोहिनी का काम है। जो दूसरी चीजों में राग मोह पैदा करता है उसका नाम है। अब ये पेन मेरा है क्या? भले मैंने नोट दे के मैंने नहीं, जो भी लेके आया हो, नोट दे के खरीद लिया है, फिर भी ये मेरा हो सकता है क्या? नोट भी बाहर की चीज है और पेन भी बाहर की चीज है, बस एक अदला बदली हो गई है। इसमें मेरापन कहाँ से आ गया? तो जो भटकाने वाला है वो ये दर्शन मोहिनी है। मेरा नहीं है फिर भी मेरा कहलवाता है, इसका नाम है दर्शन मोहिनी। अब ये पेन तो हो गया स्थूल, आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो आत्मा हो गई सूक्ष्म, आत्मा हो गई सूक्ष्म और पेन हो गया स्थूल। अब सूक्ष्म स्थूल को अपना मानता है जबकि वो खुद सूक्ष्म है, और स्थूल को कहता मेरा है, जबकि स्थूल स्थूल रहेगा और सूक्ष्म सूक्ष्म रहेगा। संसार का हर द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी को परिणमन नहीं कर सकता। सूक्ष्म कभी स्थूल नहीं बन सकता, स्थूल कभी सूक्ष्म नहीं बन सकता। ये पुद्गल कभी आत्मा नहीं बन सकता और आत्मा कभी पुद्गल नहीं बन सकती। 3 काल में नहीं, कितना मेरा मेरा कर लो, बन ही नहीं सकती है। तो ये जो दर्शन मोहिनी है वो हमारी श्रद्धा को उल्टा कर देता है, वो चश्मा चढ़ा देता है। अब तुम देखोगे अरे ये मेरा है, अरे ये मेरा है, वो मेरा है। अब आप यहाँ बैठे हो, आप इसको अपना मानते हो क्या? जहाँ आप बैठे हो, जिस चटाई पर बैठे हो, इसे अपनी मानते हो क्या? नहीं। क्यों? ये तो तुम्हारे पास में है, फिर भी तुम इस चटाई को अपना नहीं मान रहे हो। अच्छा, जिस कपड़े को तुम पहने इसको अपना मानते हो? अरे बोलिए ना, इन कपड़ों को अपना मानते हो कि नहीं मानते? बताइए मुझे। मानते हो? अच्छा, तो जैसी चटाई है वैसे ही कपड़े हैं। उपयोग तुम चटाई का भी कर रहे हो, उपयोग तुम कपड़ों का भी कर रहे हो। तुम इसे चटाई को अपना नहीं मान रहे हो तो भी उपयोग कर रहे हो, और तुम कपड़ों को अपना मान रहे हो तो भी उपयोग कर रहे हो। उपयोग करने में बाधा कहाँ है बताइए? यदि हम इस कपड़े को अपना ना माने और हम इसको पहने तो ये कपड़ा नाराज हो जाएगा क्या? यही श्रद्धा सीधी करनी है, यही भावों में परिवर्तन लाना है कि वस्तु जो उपयोग करने की मिली है उसको उपयोग करो।
उपयोग करने की मनाही नहीं है, लेकिन मोह मत करो। कर्मों का बंध कहाँ से शुरू होता है, संसार की भटकन कहाँ से शुरू होती है, दुख संताप कहाँ से शुरू होते हैं, मोह से शुरू होते हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया। अब कपड़े मिले थे उपयोग करने के लिए और हमने कर लिया मोह। बात समझ में आई कि नहीं आई? कपड़े मिले थे पहनने के लिए, भाई कपड़ा पहनो ना, कौन मना कर रहा है? नहीं ये बहुत बढ़िया है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ये तो मेरा फेवरेट कलर है, इसमें मोह कर लिया। और जहां मोह आया वहीं बंध शुरू हो जाता है, वहीं कर्म पाप कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। तो आचार्य क्या समझा रहे हैं कि संसार की वस्तुओं का उपयोग करो, मगर अपनी श्रद्धा को सीधा करो, इसे अपना मत मानो। भोजन है करने के लिए मिला है, करो, लेकिन नहीं मुझे वो नहीं वो खाना है, मुझे वो नहीं वो बहुत पसंद है। अब आप यहाँ बैठे हैं, घर आपके साथ है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है, लेकिन आप उसे अपना मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे हो। यही तो मोह है। एक ऊंट था, एक सेठ थे, तो वो कहीं जा रहे थे, तो उस ऊंट बहुत सारे थे, तो सारे ऊँटों को जब रात्रि विश्राम के लिए रुके तो सारे ऊँटों को बांध दिया। ठीक है, एक के लिए रस्सी कम पड़ गई, एक ऊँट के लिए रस्सी नहीं थी। तो उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी इसके लिए तो रस्सी है नहीं, क्या करें? बोले कुछ मत कर। तो झूठ मूठ को यूं उसके हाथ में गले में हाथ घुमा और झूठ मूठ को वो जो कील लगा के ठोंकते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो लगा के और उसकी झूठ मूठ को बांध दिया। ऊँट आराम से बैठ गया। ठीक है, अब उसके बाद में सुबह हुई, सारे ऊँटों की रस्सी खोली गई तो सब चलने लगे। अब वो उठे ही ना, अब वो ऊँट उठे ही ना, भाई क्यों नहीं उठ रही है? अब फिर सेठ जी के पास गए, बोले ऊँट को खोल दो। बोले वो बंधा ही नहीं है तो कैसे खोलूं? नहीं, वो भावों से बंधा है। किससे बंधा है? बस सारी दुनिया जो बाहर से बंधी है, वस्तु से व्यक्ति से बंधी है, वो केवल भावों से बंधी है। और भावों को खोलें तो कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ आए आप लोग जितने एक परिवार के लोग होंगे तो आप लोग एक दूसरे से रस्सी से थोड़ी बंधे हैं। किससे बंधे हैं आप? भावों से बंधे हैं। और भावों को खोल दें तो सब खुल जाएगा। अब हम चाहें तो इस पेन से मोह करें और हम ना चाहें तो मोह ना करें। ये वस्तु हमारे लिए धक्का नहीं मार रही हमें कि तुम इससे मोह करो। सोने का पेन मुझे मोह करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। ये मेरा दर्शन मोहिनी कर्म है, उसमें आसक्ति भाव डालता है और उससे मोह करवाता है। तो सुधारना है दर्शन मोहिनी को। फिर जब दर्शन मोहिनी कोई चीज़ अच्छी लगी फिर उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अब इस डिज़ाइन का नहीं इस डिज़ाइन का चाहिए, अब ऐसा नहीं ऐसा वाला चाहिए, अब इच्छाएं पैदा हो गई। तो चारित्र मोहिनी आ गया। क्या आ गया? चारित्र मोहिनी, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, अब ये आ गया सारा। अब चारित्र मोहिनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। अब चारित्र मोहिनी अभी कार्य होगा किसके ऊपर? दर्शन मोहिनी ने भाव बना दिए, चारित्र मोहिनी ने इच्छाएं पैदा कर दी। अब ये कार्य होगा किसके ऊपर? मान लो खाने की इच्छा हुई है तो ये किसके द्वारा होगी? देखने की इच्छा हुई है तो वो किसके द्वारा होगी? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म का मतलब शरीर। नौ कर्म का क्या मतलब हो गया? शरीर। अब उन सब विषय इच्छाओं को कैसे भोगेंगे? इस शरीर के माध्यम से भोगेंगे। तो पहले दर्शन मोहिनी ने काम किया, फिर चारित्र मोहिनी ने काम किया, फिर इस नौ कर्म ने काम किया। तो पहले का द्रव्य कर्म था वो उदय में आया तो भाव बने, फिर भाव बने और हम इच्छा पूर्ति को दौड़ पड़े तो नया कर्म बंधन हो गया। फिर नया कर्म बंधन हो गया तो आने वाले समय में वो अपना काम करेगा। और इसी तरह से ये श्रृंखला चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही और हम इसमें घूमते जा रहे, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बेहोश हैं, क्या हैं, बिल्कुल आराम से कहते, कोई कह तो दे ये सोने वाला पेन मेरा है, लड़ लेंगे, तमाचा मार देंगे, और कुछ भी करना पड़े तो वो भी कर लेंगे, लेकिन पेन तो मेरा है।
और जबकि पेन से पूछो तुम किसके हो, बोले मैं किसी का नहीं हूं। तो ये बताओ ये भ्रम है कि नहीं है, बताइए मुझे। ये मेरा मानना, भाई पेन मिला है, लिखने को मिला है, लिख ले। सोने का पेन यदि किसी बिना लिखने के वाले के पास पहुंच जाए वो भी मोह कर लेगा, सोने का है, लिखना नहीं आता, पेन का उपयोग करना नहीं आता, मगर मोह करना आता है। जैसे यहाँ पर है, कई बार यहाँ पेन बटते हैं तो कोई अम्मा जी ऐसी जो बिल्कुल बूढ़ी, जिनके हाथ भी हिल रहे हैं और पेन बट रहे हो, तो अम्मा जी तुम क्या करोगी पेन का? पोते को दे दूंगी। मोह किससे है? पेन लेते समय किसकी याद आ रही है? पोते की याद आ रही है। तो संसार में जितनी वस्तु और व्यक्ति से मोह है, दुख के रास्ते केवल उतने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुख कहां से आता है? जिनसे हमारा अटैचमेंट है। मान लो एक मृत्यु आप अखबार में पढ़ रहे, वहां एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए, चाय पी रहे हैं, कुछ हुआ आपको? नहीं हुआ। अब आपके मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, आपको कुछ हुआ? हाँ थोड़ा सा हुआ। अब आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, अब थोड़ा और कुछ हुआ? हाँ हुआ। अब आपके परिवार में किसी की हो गई, थोड़ा कुछ और हुआ? हुआ। अब खुद की होने वाली है, अब कुछ हुआ? अरे बोलिए ना, हैं? अखबार वाले से कोई मतलब नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मोहल्ले वाला फिर भी मिल जाता था, कभी कभी बातचीत कर लेते थे, थोड़ा सा कुछ हुआ। मोह कम है, ज़्यादा नहीं। पड़ोसी से उससे ज़्यादा मोह था, और अपने शरीर से उससे ज़्यादा मोह है, तो अपनी मृत्यु में ज़्यादा दुख हो रहा है। अखबार वाले से दुख नहीं था, तो जैसा अखबार वाले को मानते हो वैसे ही मोहल्ले वाले को मान लेते। मानने वाली बात तो ये है ना, और तो कुछ भी नहीं करना है, मानना ही तो है, ना कुछ छुड़ाना है ना कुछ दिलाना है, कुछ भी नहीं करना, मानना ही तो है। तो जैसा मानना उस अखबार वाले के प्रति था, वैसा ही मानना उस मोहल्ले वाले के प्रति हो जाता, वैसा ही मानना पड़ोसी के प्रति हो जाता, और वैसा ही मानना इस शरीर के प्रति हो जाता। तो जैसे अखबार वाले में दुख नहीं हुआ था, वैसे इसमें दुख नहीं होता। तो दुख का कारण क्या है? सामने वाले की मृत्यु या हमारा मोह? अरे बोलिए ना, हमारा मोह है। क्या है? हमारा मोह है। तो जो ये श्लोक स्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अध्यात्म योगेने, जायते अध्यात्म योगेने, यानी कि आश्रव निरोधनी परिसाध विज्ञान है, तो इसका कब कम होगा, दुख कब खत्म होगा? अब दुख खत्म करने का क्या रास्ता बताया है आचार्यों ने? आप भी दुख खत्म करने के पूरे उपाय करते हो कि नहीं करते हो? हैं? बचपन से लेके आज तक आप अपने परिवार वालों को देख रहे होंगे, और आप भी उसके बाद उसी लाइन में आप भी लगे हुए हैं, ठीक है ना? भाई आपके परिवार वाले क्या कर रहे थे? दुख दूर करने का उपाय कर रहे थे। आप क्या कर रहे हो? आप भी उसी लाइन में हो, आप भी दुख दूर कर रहे हो। हुए क्या अभी तक? नहीं हुए। तो अब आ जाओ आचार्यों के चरणों में, उनसे पूछो कि दुख दूर करने का वास्तविक उपाय है क्या? वो बताएंगे कि अध्यात्म के योग से संसार के दुखों का नाश होता है। ये अध्यात्म योग कब जागृत होता है? जब मोहिनी कर्म ढीला पड़ता है। जितना जितना मोहिनी कर्म ढीला पड़ेगा, उतना उतना आत्मा में रुचि जागृत होगी। जब पर से रुचि हटेगी तो स्व में लगेगी। रुचि का तो काम है कहीं ना कहीं लगना। क्या कहा? रुचि का तो काम है कहीं ना कहीं लगना। यदि पर में ज्यादा है तो स्व में तो याद ही नहीं आती होगी आत्मा की, और जब आत्मा में ज्यादा आ जाएगी तो पर की याद नहीं आएगी, है? तो रुचि के परिवर्तित होते ही, बाहर से मोह कम होते ही, मोह के ढीला पड़ते ही हमारा मन अपनी तरफ आना शुरू हो जाएगा। भाई हमने इस पेन से मोह छोड़ दिया, अब इसकी हमारी टेंशन भी खत्म। ये पेन जाने, इसका काम जाने, ठीक है मेरा काम लिखने का था, मैंने लिख लिया। और जो ज़्यादा होगा वही सोने का मत रखो, फालतू टेंशन होती। कुछ लोग सोने के बर्तन लेके पूजा आदि करते हैं, उनको बेचारों को कई बार तो पूजा में मन नहीं लगता है, दर्शन में मन नहीं लगता हो, बर्तन कोई उठा के ना ले जाए। भाई परिस्थितियाँ अलग, हालांकि उत्तम पात्र है, उत्तम वस्तु है, उससे भगवान की पूजा करनी चाहिए, मगर वर्तमान में तुम नज़र हटी
दुर्घटना घटी। ऐसे समय में तुम पूजा करोगे तो, और यदि मान लो कोई समझदार है तो चलो पूजा कर भी लेगा, और कोई थोड़ा सा कम समझदार है, थोड़ा सा परवस्तु से मोह ज़्यादा है, तो पूजा करते हुए थोड़ा सा अभिमान से बैठेगा। सोने के बर्तन से कर रहे पूजा, तेरे तो लोहे के हैं, क्या है तू अपने आप को समझता क्या? मन ही मन बोलेगा, भले बोल ना पाए तो, लेकिन अंदर विचार चलेंगे, पूजा के भाव खत्म हो जाएंगे। यदि सोने के बर्तन में पूजा कर रहे हैं तो पूजा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिमान काम करेगा कि मैं सोने के बर्तन से पूजा, सोने में उसे कीमत दिख रही, उसे भगवान की कीमत नजर नहीं आ रही, उसे आत्मा की कीमत नजर नहीं आ रही है। तो पर वस्तु से जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक मंदिर में मन लगने वाला। आप मंदिर जाते हो, कल भी मैंने बताया था, भगवान के दर्शन होते हैं आपको? देखते हो भगवान को? भगवान के अंदर क्या देखते हो आप? किसी दुकान में घुसते हो तो चारों तरफ नजरें दौड़ती, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी बढ़िया दिख रही, चारों तरफ नजरें दौड़ती। आप भगवान को देखते हो तब आपको क्या नजर आता है? आदत पड़ी है ना इन आँखों को भगवान को देखने की, तो आँखें तो भगवान को देखती हैं और मन भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? जहाँ मोह होता है। कई माता बहन होंगी तो बच्चों में चला जाएगा मन, कहीं जॉब करने वाला पुरुष होगा तो उसके ऑफिस में चला जाएगा, व्यापारी होगा तो नोट गिनने में चला जाएगा, लेन देन में चला जाएगा। खड़ा है भगवान के सामने और मन कहाँ चला गया? मोह में। इसीलिए मंदिर में मन नहीं लगता, इसीलिए माला में मन नहीं लगता। जब तक मोह ढीला नहीं पड़ेगा तब तक धर्म करना बड़ा मुश्किल होता है, और मोह ढीला करने के बाद में फिर उसके बाद फिर उठना मुश्किल होता है। ऐसा लगता, ध्यान करके जब उठो ना, यूँ लगता अरे ये क्यों आ गए बात करने के लिए। अब उनको देख के मुस्कुराना भी पड़ता है। क्या? मुस्कुराना भी पड़ता है, उनसे बातचीत भी करनी पड़ती है। और जब यदि मोह में फंसे हैं तो ध्यान करना पड़ता है, होता तो है ही नहीं। भाई सब लोग कहते माला फेरो माला फेरो, इसलिए हम माला फेर लेते हैं, मन तो लगता नहीं है माला में। क्यों नहीं लग रहा? बाहर में इतना मोह पड़ा है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी स्थिरता नहीं आती है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसमें कहा है, इसके फायदे बताए हैं कि ध्यान करने के क्या फायदे हैं। बोले परिसहाद अविज्ञानस्य, यानी परिसह दुख कष्ट पीड़ा पता नहीं चलती। अब जैसे एक जून के महीने में धूप में बैठकर कितनी महिलाएं हैं जो पत्थर तोड़ती हैं, कितने लोग हैं जो पहाड़ पे काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, कितने मकान बनते हैं उस समय पर, खूब मकान बनते हैं और सब धूप में काम करते हैं। मैंने तो यहाँ देखा कि लोहा काटने वाले धूप के दिनों में यहाँ पर 12 बजे 2 बजे और धूप में लोहा काट रहे, वैसे ही लोहा गरम, ऊपर से धूप और ऊपर और आराम से काट रहे। उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा, मैं देख रही हूँ। भाई क्यों नहीं हो रहा? उनका मन जो है ना काम में लगा हुआ है। क्या कहा? उनका मन काम में लगा है तो बाहर की धूप सहन हो रही है? अब तुमसे कह दें जरा 2 माला धूप में खड़े होके फेर लो। जब तुम्हारा पैसा तुमसे धूप सहन करवा सकता है तो तुम्हारा ध्यान तुमसे धूप क्यों नहीं सहन करवा सकता है? तुम्हारे अंदर पावर है, लेकिन उसका उपयोग केवल अभी बाहर के कामों में कर रहे हैं। यदि इसका उपयोग अंदर के कामों में होने लगे तो ये जीवन चमक जाएगा और इस जीवन की सार्थकता हो जाएगी। मगर धर्म में यदि मंदिर जाने पे जरा सा कष्ट मिल जाए, जरा सर्दी में चटाई पे बैठने ना मिले, फिर देखो कितना गुस्सा आएगा। इतनी व्यवस्था भी नहीं करी यहाँ पर कि चटाई बिछा देते, इतनी ठंडी का मौसम है और ज़मीन पे बिठाया हमें। और कहीं पर यदि सोने के हार बट रहे हों और वहाँ पर आपको ज़मीन पर बिठाया जाए और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े तो क्या करोगे आप? बैठ जाओगे? उन पे गुस्सा नहीं करोगे कि अरे यहाँ चटाई नहीं बिछाई है? नहीं करोगे गुस्सा। यानी आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, और जहाँ पर आपको सोना मिल रहा है वहाँ पर आपको गुस्सा नहीं आ रहा। कारण क्या है? रुचि सोने में ज़्यादा है और खुद की आत्मा में नहीं है। और दुख कहाँ से दूर होगा? उस सोने से दुख दूर होगा या आत्मा के ध्यान से दुख दूर होगा? तो
उसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना। सबसे सरल है आत्मा का ध्यान, सीधा सरल है। मुक्ति जाना कठिन ये संसार है, निज धर्म तो है सरल किंतु कठिन माया चार है। अब बताओ आप लोगों को दिन भर में कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है, और मुझे आराम से बैठ के पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं या मैं मेहनत का काम करती हूँ? अरे बोलिए ना। मेहनत का काम तो आप करते, शारीरिक मेहनत, उसमें मानसिक मेहनत भी खूब लगती है। कितनों से भिड़ना, कितनों से लड़ना, कितनों को सुनाना, कितनों की सुनना, और यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो आराम से बैठ के अपने आत्मा की चर्चा करो और आराम से आत्मा का ध्यान करो। तलवार में म्यान का, थोड़ा सा बेश बढ़ा, तलवार में म्यान का, नहीं होने में मान का और करने में ध्यान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और जिसे अपना मान रहे उसे अपना नहीं मानने का। केवल सोच ही तो बदलनी है। घर में रहने भी मिलेगा, खाने भी मिलेगा, सब कुछ, लेकिन उससे संबंधित सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, वस्तुओं की टोह का, और संसारियों में व्यामोह का, और छोड़ने में मोह का। चलो छोड़ तो नहीं सकते हैं, कर्म के हरने का, भाव से तरने का, और मोह को कम करने का। एकदम से तो ये छूटने वाला है नहीं है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। और कहाँ से आए? उज्जैन के जैन भी आए हैं। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। और हरदा, छोड़ने में जर्दा का, शहरों में वर्धा का, और आने वालों में हरदा का। हो गए सारे? भोपाल, अच्छा। पूछने में हाल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का। चलो आज तो काफ़ी लोग आए, अब धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। दर्शन के लिए मंदिर भी खुल गया है, और आज रात्रि विश्राम भी आप लोगों ने यहीं पर किया है। अब कोरोना धीरे धीरे, अब देखो महीने भर में और पता चलेगा दिवाली तक क्या हालत रहती है। माता जी खत्म हो जाए। नहीं, वो तो मैं समझ गई। वो तो मैं समझती हूँ। अभी तो आपको मौका दिया जाएगा, आप यहाँ आके बोलना। बना लें जब तक, और कितने बनाने हैं। अक्सर चौके में क्या होता है, माता जी गर्म है, माता जी ठंडी है। कोई सामान लाते ना, यदि वो गर्म है तो माता जी गर्म है, यदि वो ठंडा है तो माता जी ठंडा है। हाँ, माता जी ठंडी है, माता जी गर्म है। नए से सब बातें सही होती हैं। नए गम नए से भूत का वर्तमान में कर दो, वर्तमान का भविष्य में, सब नए से सही होती हैं। लेकिन जब बिना नए के आप उसकी बात को पकड़े ना, तो आप स्वयं हंसते कि हम बोल क्या रहे हैं। कहते कपड़े छोटे हो गए। बताओ कपड़े छोटे हुए क्या, और कहते क्या हो, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, फिर चर्चा करूंगी आपसे। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बच्चों के लिए पलने का, बर्फ के गलने का, और अब मंदिर जी के खुलने का। बोलिए 24वें भगवान की।